पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, वो जाने, राज्य नेतृत्व उसकी सहमति देगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार के विकास की धारा न रुकी है न रुकेगी। इसी तैयारी करते हैं कि कांग्रेस का जो व्यवहार था ये इंडिया अलायंस से उनको अलग होने का मेन कारण बना और बिहार की स्थिति उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। देखिए, माननीय केसी त्यागी जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने अगर बात कही है तो पूरी गंभीरता से बात कही है। और यह सच है कि 1.5 वर्ष से हम लगातार लगे हुए थे इंडिया अलायंस में, और पटना से ये बैठक शुरू हुई, बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक हम लगातार बैठक में सक्रिय रहे, अपनी भावना को हम व्यक्त करते रहे। लेकिन अभी तो बहुत समय है, हड़बड़ी में सीट शेयरिंग होता है तो सत्ता का शेयरिंग बताते हैं किसको होता है। जयराम रमेश अभी बोल रहे हैं कि मुझे आशा है कि ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस में आ जाएंगे। वो तो अपेक्षा करना स्वाभाविक है ना। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि हर कोई उनको पाले में लेना चाहता है। राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं, उनकी पदयात्रा आना चाहिए, पदयात्रा कर कर देखना चाहिए कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया है, तो सड़कें, उनको विभिन्न राज्यों का दौरा करने का मौका मिला होगा तो वह देखेंगे कि मंदिर की भी कैसे घेराबंदी होती है, कब्रिस्तान की भी कैसे घेराबंदी होती है, सड़कें भी कैसे बनती है, कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, अब बगैर कोई लेन देन के जो कहा वो सरकारी नौकरी दिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह का तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया गया है। बिहार में बदल रहा सियासी घटनाक्रम, बिहार के हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें आज जेपी नड्डा भी पटना आ रहे हैं। नई सरकार का आज शपथ ग्रहण होगा जिसमें शामिल होंगे, और इसी के तहत अमित शाह का तेलंगाना दौरा भी रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल, तो बिहार में सियासी जो घटनाक्रम है वो काफी तेजी के साथ बदल रहा है, और इस बीच लगातार बीजेपी नेतृत्व की नजर बनी हुई है कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। और इसी बिहार को फोकस में रखते हुए जो तेलंगाना दौरा है अमित शाह का, उसे रद्द कर दिया गया है। और आज खुद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो पहुंच रहे हैं, 3 बजे का वक्त होगा, और माना यह जा रहा है कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा होगा उसमें उनकी सहभागिता भी होगी। तो आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तो बिहार में सियासी घटनाक्रम लगातार तेजी के साथ बदल रही है। आज कई बैठकों का दौर जो है वो भी चलने वाला है। 9 बजे बीजेपी की बैठक होनी है, 10 बजे जेडीयू विधानमंडल दल की भी बैठक होगी। और इसी सियासी हलचल के बीच अमित शाह का जो तेलंगाना दौरा है वो रद्द हो चुका है। और लगातार अमित शाह की अगर बात करें तो उनकी भी नजर बिहार पर थी, और बिहार बीजेपी के नेताओं से वो बातचीत करते रहे, चिराग पासवान से भी बातचीत करते रहे, और एक एक रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए, कैसे बीजेपी के अंदर भी एक जो समन्वय है उसको बनाया रखा जा सके, बिहार बीजेपी नेताओं में कोई नाराजगी नहीं हो, इस पर पूरी नजर अमित शाह की बनी रही। और इस बीच अमित शाह ये चाहते हैं कि जो भी सियासी घटनाक्रम हो रही है बिहार में, जो भी सियासत बदल रही है, उस पर उनकी पूरी नजर बनी रहे, क्योंकि कब किस तरीके की जरूरत पड़ जाए वो कहा नहीं जा सकता, कब कैसी रणनीति बनाने की जरूरत पड़ जाए वो कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में पूरी तरीके से तैयारी अमित शाह की है कि एक एक जो मोड़, जो ट्विस्ट आने वाले हैं उसको कैसे डील किया जाए, क्योंकि कई जो सियासी उलटफेर है इस बीच हो रहे हैं, तो उस पर पूरी नजर जो है वो अमित शाह की बनी हुई है। और यही वजह मानी जा रही कि जो तेलंगाना दौरा है उसे रद्द कर दिया गया, यानी कि पूरी जो शिफ्टिंग है अमित शाह की पॉलिटिक्स की वो अब बिहार के लिए ही हो चुकी है, यानी कि जो भी वो दौरा हो, जो भी वो कार्यक्रम है वो रद्द किए जा रहे हैं, और पूरी जो ध्यान है वो केंद्रित बिहार पर ही की जा रही है। तो एक तरफ अमित शाह की नजर होगी, दूसरी तरफ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो बिहार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो न्यूज 18 पर मिनट टू मिनट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आज अमित शाह का तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय भी मांग लिया है। जिस खबर को लेकर हम आपको बता रहे थे कि आज राज्यपाल से राजभवन में जाके मुलाकात होगी सीएम नीतीश कुमार की, वहां वो इस्तीफा देंगे। 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस्तीफे की पेशकश की जाएगी, और इसके बाद करीब 3 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह जो है बिहार में शुरू हो जाएगा। 9वीं बार सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। और इसी बीच हम आपको यह भी अपडेट बता दें कि जैसे जैसे ये सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं वैसे वैसे वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। अभी आप जेडीयू के नेता और
मुख्य प्रवक्ता को सुन रहे थे। लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। आपको यह भी बता दें, दिल्ली से विशेष चार्टर्ड प्लान पे आज जेपी नड्डा जो है वो पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि करीब दोपहर 1:कुछ पर वो दिल्ली से रवाना होंगे और 3 बजे तक वो पटना पहुंच जाएंगे। उनके साथ चिराग पासवान की भी मौजूदगी होगी। तो आज पटना पहुंचने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 3 बजे जेपी नड्डा पटना पहुंच जाएंगे। शाम 7:30 बजे वापस वो दिल्ली भी लौट जाएंगे। यानी ये बड़ी हलचल जिस पर लगातार अपडेट सामने आते जा रहे हैं। अमित शाह ने भी तेलंगाना दौरा अपना रद्द कर दिया है। पूरा फोकस बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का बिहार पर हो गया है और आज बिहार में किस तरीके से आगे रणनीति के तहत बीजेपी बढ़ने वाली है, उसको लेकर भी अहम बैठक होने जा रही है। 9 बजे बैठक, जिस बैठक में फैसला लिया जाएगा कौन कौन से चेहरे सरकार में शामिल होंगे। राहुल, इससे पहले अगर हम देखें तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से बनाए गए थे, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी थी और तारकिशोर प्रसाद थे। इस बार ये नजर इस पर भी होगी कि क्या उन दोनों को फिर से शामिल किया जाता है या चेहरे बदल दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो इस पर भी नजर होगी कि क्या वही रिपीट चेहरा सामने आता है, क्योंकि इस बीच सुशील कुमार मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है इस पूरी सियासी घटनाक्रम में निभाई है और लगातार जिस तरीके से बयान भी मुख्यमंत्री को लेकर के सुशील मोदी के सामने आते रहे और उन्होंने ये कहा कि देखिए, राजनीति में दरवाजे हमेशा के लिए न बंद होते हैं न खुलते हैं, यानी कि कभी कुछ भी संभव है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका अंदर खाने में सुशील मोदी भी निभा रहे थे। तो इस पर भी नजर होगी कि किस तरीके से जो चेहरा है वो प्रोजेक्ट बीजेपी करे। जो 9 बजे की बैठक है उसमें भी कुछ बातें तय हो जाएंगी। एक बैठक का दौर बीजेपी ने कल भी चलाया था। बिल्कुल, और लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, सबसे पहले शुरुआत अभी की बड़ी अपडेट के साथ, क्या है बड़ी खबर? देखिए सिप्रा, अब से 2 घंटे के बाद जेडीयू एक अन्य मार्ग में, माफ कीजिएगा, एक अन्य मार्ग में जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी और कल तमाम विधायकों को पटना आने का निर्देश दे दिया गया था। कल एक खबर ये भी आई थी कि 7 बजे मुख्यमंत्री तमाम विधायकों से चाय पर मिलेंगे, लेकिन जैसे ही पटना में आने के विधायकों की जानकारी मिली उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि पटना में जो भी तमाम विधायक है उनको पटना में रहने के लिए बोला जाए। और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचने लगेंगे। ये विधायक जो भी पहुंचेंगे यहाँ पे, सांसद और विधायक, उनके साथ नीतीश कुमार महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और इसकी वजह भी है। चलिए, बिल्कुल, बड़ी वजह यह है कि जेपी नड्डा की अगर बात करें तो जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। 3 बजे का करीब वक्त हो गया, यानी कि माना जाए कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और अगर वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं तो ये क्या मैसेज देने की एक कोशिश है वो की जाएगी, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री जब बतौर शपथ ले रहे होंगे तब उस चेहरे का शामिल होना इस शपथ ग्रहण समारोह में क्या संदेश देने की कोशिश होगी? देखिए, साफ संदेश है। संदेश साफ है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पसंद है नीतीश कुमार और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी ये मैसेज देने की कोशिश करेगा कि नीतीश कुमार हमारे एक प्रमुख सहयोगी रहे, लंबे समय तक प्रमुख सहयोगी रहे और उनकी कितनी इज्जत है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नजर में आप इसी से समझ सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनके बारे में भी माना जाता है कि नीतीश कुमार से उनके काफी पहले से भी बेहतर संबंध रहे हैं और कई बार दोनों ने एक दूसरे के बारे में जमकर तारीफ भी की है। तो जेपी नड्डा का यहाँ पर आना साफ साफ संकेत देता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है और यही वजह है कि नीतीश कुमार के 9वीं वर्ष शपथ ग्रहण समारोह में जब वो एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, जेपी नड्डा यहां पर पहुंच रहे हैं। तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, लेकिन मैसेज बड़ा है और जेपी नड्डा के यहाँ पर पहुंचना है ये भी मैसेज है कि बिहार बीजेपी के उन तमाम नेताओं को जो अभी भी दबी जुबान में ही नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं उन पर विराम लगे। चूंकि जेपी नड्डा अगर यहाँ पर पहुंचते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना, ये साफ साफ संकेत है कि बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर कोई भी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, न करने वाली है और यहाँ पर पहुंचकर जेपी नड्डा यही मैसेज देने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि जेपी नड्डा जब यहां पर पहुंचेंगे तो ये संदेश भी देने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वो अब एनडीए के साथ खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर इंडिया गठबंधन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे राहुल, आज वही नीतीश कुमार एनडीए के साथ खड़े दिख रहे हैं और बिहार पे इसका असर भी पड़ सकता है, गहरा असर पड़ सकता है। क्योंकि आपको याद होगा 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था और बीजेपी और चिराग पासवान भी एक साथ ही आने वाले हैं और शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। चिराग पासवान का भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना एक बड़ा संदेश होगा कि एनडीए अलायंस एकजुट है।
देखिए बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि इसके पहले भी पुराने दौर में भी जब तमाम लोगों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो एनडीए का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। और चिराग पासवान चलिए बिल्कुल आनंद आपके पास वापस पहुंचेंगे और नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं उनका क्या कुछ कहना और किस तरीके से वो हमलावर एनडीए अलायंस पर और जो कुछ चल रहा था उस पर नजर आए, बयान सुनाते हैं आपको। माननीय नीतीश कुमार जी को एक्सक्यूज देने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जी की प्रशंसा होती है। नीतीश कुमार जी ने गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं किया। पीड़ा इस बात की है राष्ट्रीय जनता दल को कि नीतीश कुमार जी ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की और नियुक्ति में कोई घाल मेल नहीं हो पाया, कोई पदस्थापन का खेल नहीं हो पाया जैसे राजस्व विभाग में करने की कोशिश की थी। अंडरहैंड डीलिंग नहीं हुआ। तो ये डीलिंग नहीं होगा तो हम राजनीति का डील करते हैं, हम धन कमाने का डील नहीं करते हैं। हमने रास्ता खोजा कि गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं, अगर करोगे तो रास्ता नापो। शुरू हो चुका है राहुल, हमने पहले ही हालांकि बयान सामने आया था, वो कह रहे थे कि तीर तो हमारे पास में, निशाना हम पर कौन निशाना साधेगा। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, अभी हम मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार का बयान सुन रहे थे, अब वो हमलावर तरीके से नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जिसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि सीट शेयरिंग का मामला इतनी जल्दी सुलझता है क्या? बिल्कुल, देखिए नीरज कुमार का हमला लगातार जारी है और अभी हम बता दें कि दर्शकों को कि बिहार के सभी अखबारों में आरजेडी की तरफ से एक ऐड दिया गया है जिसमें धन्यवाद तेजस्वी और महागठबंधन की सरकार में जो उपलब्धियां रही तेजस्वी यादव के रहते हुए उसका जिक्र है। और ये अखबार की कॉपी लेकर के अब नीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, इनके हाथों में भी तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव की तस्वीर है। नीरज जी, लग रहा है कि गठबंधन टूट गया, लेकिन अब आरजेडी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सरकार में क्या कुछ किया गया है। देखिए, यह जो विज्ञापन जारी करने का जरूरत क्यों पड़ा? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार तो इनके सहयोगी दल, देखिए सहयोगी दल को गच्चा दे रहे हैं, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम नहीं। तो हमारा तो अनुरोध था कि इस विज्ञापन के एक हिस्से में आप डालते कि लैंड फॉर जॉब का मुकदमा कौन कौन सा है, हम पर कौन कौन सा मुकदमा है, प्लॉट नंबर, खाता नंबर सब डालते तो बेहतर होता। लोग आपके पूरे तथ्यों की जानकारी रख पाते। और इसमें लिखते कि इसमें शून्य आमदनी हुआ है शिक्षकों की बहाली में, यह डालते कि भाई जो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है तो आपने तो वायदा किया था, आपने तो वायदा किया था शिक्षकों के बारे में, उन वायदों का क्या हुआ? आप तो समान काम समान वेतन की बात करते थे, तो इस संबंध में तो आपने कोई टिप्पणी नहीं की। तो हमको लगता है कि सारे चीजों में यह लिखते कि आमदनी कितना हुआ, इसमें आमदनी नहीं होने के चलते ही तो संकट नहीं पैदा हो गया। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को यह मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन नीरज जी, सियासत शायद इसी को कहते हैं। कल तक आप भी तेजस्वी यादव के साथ खड़े थे, तेजस्वी यादव की बातों को करते थे और आज अचानक अभी भी सरकार महागठबंधन की है और शुरू हो गया। एक तरफ से आरजेडी का बयान और दूसरी तरफ से आपने भी मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल, जब उनके नेता माननीय मनोज झा जी ने, शिवानंद तिवारी ने, विजय मंडल जी ने मोर्चा खोला तो हमने कहा कि मोर्चा तो मेरा कड़ा होगा। तो अब तो अब जवाब नहीं मिल रहा है। अब बताइए, शिक्षकों की नियुक्ति का एक क्रेडिट ले रहे हैं। अरे ये तो नियुक्ति का फैसला सरकार का था, आपका तो हालात था कि आपके आप यह मानते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति का मामला पुरानी जो एनडीए सरकार थी उसमें लिया गया, उसमें उसका कैबिनेट का फैसला था। इनके शिक्षा मंत्री तो बेचारे कार्यालय नहीं जा पा रहे थे। कल तक यही बात बीजेपी के लोग भी कहते थे, तब आप लोग तैयार नहीं थे कि एनडीए की सरकार में शिक्षकों की बहाली का जो मामला है वो तय हुआ नहीं, था। एनडीए सरकार हम कहते थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार थी, वह कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। यह महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि धन्यवाद तेजस्वी के साथ साथ आप मुकदमे की संख्या, इसमें हुई आमदनी की विस्तार से चर्चा करते। आमदनी नहीं हुआ, कड़वाहट क्यों आ गई दोनों के रिश्तों में, जेडीयू और आरजेडी? खूबसूरती बढ़ जाती है आपके विज्ञापन का। नीरज जी, लोग भी यह जानना चाहते हैं कि कल तक आप लोगों के जो संबंध थे काफी मधुर थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये
पिछले एक हफ्ते या 10 दिन में हम कह लें कि आखिर कौन सी ऐसी वजह आ गई कि इतनी कड़वाहट? मुझे जो प्रथम दृष्टया में यह लगता है कि जो शिक्षकों की बहाली हुई और जिस तरीके से पारदर्शी तरीके से हुआ, यह एक कारण था। दूसरा कारण जो राजस्व विभाग में गड़बड़ियां हुई, यह कारण लगता है। तीसरा इनके माननीय मंत्री का बड़बोलापन, इनके कोटे के मंत्री का अनाप शनाप टिप्पणी करना। प्रभु श्री राम पर माँ सीता पर टिप्पणी, उसके बाद अन्य देवी जो देवता हैं उन पर देवता से साथ साथ भाई ब्यूरोक्रेसी पर, पदाधिकारियों पर जिस ढंग के इनके मंत्री लोग टिप्पणी कर रहे थे, उससे तो असहजता की स्थिति पैदा ही हो रही थी। आपको लगता है कि भगवान राम पर टिप्पणी करना महंगा पड़ा आरजेडी को? प्रभु श्री राम पर टिप्पणी करिएगा तो परेशानी में तो पड़िएगा ही ना। ये राम और रहीम का देश है, यहाँ टिप्पणी करिएगा तो फेरा में पड़िएगा। तो 9 ग्रह घेर लिया इस सबको, 9 ग्रह। अब 9 ग्रह में विज्ञापन दे करके बताना पड़ रहा है। अरे काम बोलता है, काम मेरा। शैलेंद्र, ये भी पूछे कि आज क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं जेडीयू के नेता, उनसे जरा ये भी जानिए क्या अपडेट क्या है। बिल्कुल, देखिए आज क्या होने वाला है ये सवाल है नीरज जी कि आज अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, कब शपथ ग्रहण होगा, कब आप नीतीश कुमार फिर से एक बार राजभवन जाएंगे? नहीं, आज की प्रक्रिया क्या होगी इसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, वो तो बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन आज सूर्योदय हुआ है, इस कुहासा में सूर्योदय हुआ है, तो बिहार के लिए भी, गवर्नेंस के लिए आज सूर्योदय ही है। तो बिल्कुल देखिए, नीरज कुमार थे, हमलावर है खासतौर पर महागठबंधन पर। जो तस्वीरें अखबार में छपी, जो उपलब्धियां बताई गई हैं महागठबंधन सरकार की, जब तेजस्वी यादव अभी जब उनके कार्यकाल में जो उपलब्धियां रही, उसके बाद अब इन उपलब्धियों को लेकर के जदयू ने हमला बोला है। और खास तौर पर देखिए, चलिए बिल्कुल, तो आपके पास आएंगे। तो कल तक ये बड़ी खबर सामने आ रही है, नीरज कुमार का आरजेडी पर बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला है कि नीतीश कुमार ने कभी भी समझौता नहीं किया, आरजेडी को भ्रष्टाचार की छूट नहीं मिली, आरजेडी विज्ञापन छपवाने में लगा हुआ है, बिहार में विकास की जो धारा है वो नहीं रुकेगी। तो जो आरजेडी कोटे के मंत्री थे, जिनके पास मंत्रालय था, उस मंत्रालय पर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया कि उसमें भी कई चीजें जो चल रही थी वो गड़बड़ चल रही थी, और जो बड़बोलापन था मंत्रियों का वो कहीं से सही नहीं था, और यही कई वजह बनी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज कुमार, जिन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है, और इस बयान से साफ हो चुका है कि क्या वजह रही जिस वजह से आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते जो हैं वो खराब हो गए। हम लगातार इन खबर पर बने हुए हैं, हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट आपको देंगे। यहां रुक रहे बस एक छोटे से